हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब। और आज भी मेरी वॉक ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो बारिश आ रही है। और आज हमारा जो हमने 1 मंथ दोबारा से स्टार्ट किया है उसका 5th डे है। तो बारिश वगैरह अगर आती है तो आप घर पे कर सकते हो या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो। हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बाहर बहुत बारिश हो रही है तो वॉक तो पॉसिबल नहीं है। अब हो रहा है, काफ़ी दिन से ऐसे ही होता है कि मॉर्निंग में वॉक करने के लिए निकलते हैं तो बारिश हो रही होती है। मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं, जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी मैं एम्ब्रेला लेके वॉक करती थी। मतलब मैं बारिश में भी नहीं रुकती थी। मतलब सब हंसते थे कि छाता लेके कौन घूमता है। अरे मैं घूमी हूँ छाता लेके, तभी तो मैंने 32 किलो कम कर दिए। तो अब मुझे इतनी नीड नहीं है, इसलिए मैं घर पे कर लेती हूँ। या मतलब और जैसे एक्सरसाइज मेरी ऐसे हो जाती है, मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं की है, मैं सीरियसली बताऊँ। और मैं कैसे करती हूँ, जैसे पोछा लगाना होता है ना तो मैं 2-3 बार लगाना शुरू कर देती हूँ। वो मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। मतलब बार बार, एक तो सफाई बहुत अच्छी होती है घर पे। और मेरा बेटा इतना शरारती है ना कि दिन में ये नहीं पता कितनी बार सफाई होती है। तो एक्सरसाइज तो मेरी हो ही गई कि मैं ये बोलती हूँ कि एक्सरसाइज मेरी नहीं होती। मेरी एक्सरसाइज मेरा बेटा सारा दिन करवाता है। तो आप लोग भी किया कीजिए कि बैठ के पोछा जरूर लगाया कीजिए। साइड्स फैट्स जो होती है हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। झाड़ू भी आप बैठ के ही लगाया कीजिए। तो मैं अभी 4:30 ही हुए हैं, सब सो रहे हैं। मतलब अलार्म बज बज के बंद हो जाते हैं, पर वो अलार्म के बाद उठा नहीं जाएगा। बहुत लोगों की ये कहानी होती है, पर कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि बेटे को आज स्कूल जाना है, आज उसका एग्ज़ाम है। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाऊँगी। मॉर्निंग में तो ऐसा होता है कि बिना लाइट जलाए भी ऐसे जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब सफाई हो जाती है ना तो अच्छा लगता है कि हमारा ही काम कम होता है। तो अगर आपकी बाहर नहीं वॉक हो रही तो आप ऐसे भी वर्क जल्दी जल्दी करके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। बाहर बारिश की बहुत आवाज़ आ रही है। अब जल्दी जल्दी मैं अपने काम कर रही हूँ और लाइट ऑन करने की परमिशन नहीं होती, इसलिए आइडिया से अंधेरे में ही कर रही हूँ। हम लेडीज़ सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो। फ्रेंड्स, आप भी जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करके अच्छी खासी वॉक कर सकते हो। बहाने मत दिया कीजिए, बैठ के पोछा लगाया कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बारिश रुक चुकी है पर मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी वॉक दोबारा से स्टार्ट की है। बहुत खुशी मिलती है ना जब बारिश रुक जाती है और आपको वॉक करने के लिए मिल जाता है। तो फास्ट वॉक ऐसे ऐसे करनी है। आगे जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि उनका साइड्स फैट्स नहीं जाता, वो ऐसे ऐसे वॉक किया कीजिए। आगे पीछे पूरा आपने ऐसे लेके जाना है। मत सोचा कीजिए लोग क्या कहेंगे, अरे लोग वैसे कौन सा अच्छा कुछ कहते हैं। तो इसलिए फास्ट वॉक, ऐसे ऐसे फास्ट वॉक करनी है आपने बिल्कुल। आज मेरी वॉक ऐसे हो रही है जैसे जिगजैग वाली वॉक होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि सारी जगह पानी ही पानी है। और बड़ा वॉक करनी बहुत मुश्किल है जब ऐसे पानी पानी हो जाए। पर बहाने तो बहाने ही होते हैं, क्या करना। तो इसलिए फास्ट वॉक कीजिए। ये मत सोचा कीजिए कि आपको वेट बढ़ाना है तो आपको वॉक नहीं करनी। नहीं, वॉक हमारे माइंड को हेल्दी करता है और हमारी बॉडी को तो हेल्दी करता ही करता है। उससे काफ़ी पूछा जाता है कि अब आप वॉक क्यों करते हो, कितने तो पतले हो गए हो। अरे मेरे को अपने माइंड भी तो हेल्दी रखना है। मुझे दोबारा से अपनी बीमारियों को वापस थोड़ी बुलाना है कि हाँ जी मैंने वॉक छोड़ दिया, आ जाओ, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये नहीं करना ना, अपने आप को हेल्दी रखना है। तो मॉर्निंग की तो वॉक आपको करनी पड़ेगी। मौसम देख सकते हो, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा हो रहा है। ये बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आप भी वॉक स्टार्ट कीजिए। मतलब मौसम में इतना चेंज आ चुका है। अभी आई थिंक 5:37 समथिंग हुआ है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा है। नहीं तो ऐसे होता था
कि इस टाइम तो बिल्कुल रोशनी होनी शुरू हो जाती थी। लाइफ में जितनी मर्जी टेंशन हो, जिस टाइम मॉर्निंग में ना ऐसे ब्लू ब्लू स्काई होते हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और आपने वॉक हमेशा फुटपाथ पे ही करनी है, रोड पे आपने कभी भी वॉक नहीं करनी। एक्सरसाइज आप डेली ऐसे 200 से 250 तो स्टेप्स चढ़िए ही चढ़िए, ये तो बहुत कम है, ईजिली हो जाते हैं। अगर आपको हेल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो आप 500 प्लस चढ़िए, और बिल्कुल आराम से चढ़ना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करोगे, ये सोचोगे कि मैं स्टेयर्स के ऊपर वॉक करने की जगह नॉर्मल मैं भागना शुरू कर दूँ। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो स्टेयर्स पे ना मतलब ये दिखाते हैं कि हम भाग रहे हैं। कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, आपको नी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आपने नॉर्मल वॉक करनी है, नॉर्मल। आपकी बॉडी को सिर्फ ऐसे मूवमेंट्स आनी चाहिए कि वो स्टेयर्स चढ़ रही है, तो जल्दबाजी मत किया कीजिए। मेरी अच्छी खासी वॉक तो नहीं कह सकते, पर इतना ज़रूर है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ से तो अच्छा ही है। और मूड भी फ्रेश हो जाता है जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो। उस दिन आप पूरा दिन देखना, आप खुद फील करोगे इतने एनर्जेटिक रहते हो आप, आपके काम भी जल्दी जल्दी होते हैं, आप खुश रहते हो। और लेट उठते हो, आपको इतनी भाग दौड़ लगी होती है, आपको ये होता है कि हाय ये भी रह गया, हाय ये भी रह गया। एक तो ना उठते ये मत किया कीजिए हाय हाय हाय, अरे कोई बात नहीं, लेट हो गए तो क्या हो गया। आराम से अपने आप को 2-3 मिनट दीजिए, पानी का गिलास लीजिए, एकदम से किचन की तरफ मत भागिए या एकदम से अपने और काम मत कीजिए, क्योंकि सारा दिन हमें काम करना होता है। और अगर हमारी बॉडी ही थोड़ा सा रिलैक्स मांगती है, कि जब हम सुबह उठते, बच्चे मांगते हैं ना, जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें प्यार से उठाते हैं, हम बड़ा लाड करके उठाते हैं, ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को भी करना चाहिए। हमें उसे पैम्पर ऐसे कर सकते हैं, पानी गिलास आपने सिप सिप करके पीना है। ये तो आपका गोल्डन रूल लाइफ में बना लीजिए। अच्छी तो नहीं, पर रिफ़्रेशिंग वॉक ज़रूर हुई है। नहीं तो जो टेंशन थी ना कि वॉक नहीं हो रही, काफ़ी दिनों से वॉक नहीं हो रही, और 5:45 हो चुके हैं, अब मेरी बहुत अच्छी खासी किचन में वॉक होने वाली है। जिस टाइम वॉक से आती हूँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पानी पीने का भी। जल्दी जल्दी मुझे सब्ज़ी बनानी होती है, क्योंकि मैं बेटे को सब्ज़ी ज़रूर देती हूँ, हेल्दी होती है, साथ साथ में आटा कर लेती हूँ। आप देखिए मैं ऐसे ही बिना प्याज वगैरह काटे नॉर्मल मैंने ऐसे आलू को नॉर्मल बनाया और बहुत टेस्टी बनते हैं। और साथ साथ की मैं सफाई करती रहती हूँ, गंदी किचन नहीं होती। और एप्पल्स भी बच्चों को ज़रूर देने चाहिए, और आज सैंडविच भी देना है, तो आज तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो और वो घर पे भी आप देख सकते हो, सैंडविच है, चौरस पराठा है टिफ़िन में, और सब्जी है, और वॉलनट्स नहीं दिए मैंने आज, बादाम ही दिए हैं। और आप देख सकते हो एप्पल है, सिंपल पानी की बोतल। मैं ऐसे ही अपने बेटे को हेल्दी टिफ़िन देती हूँ, तो आप देख सकते हो। और वो घर पे भी खा के जाएगा और स्कूल में भी लेके जाएगा। बच्चों का पेट नहीं भरता, तो साथ में मैं एक पराठा और बनाती, और बेटा घर पे भी पराठा खा के जाएगा, तो मैंने नॉर्मल ही बनाया है। और एक मैंने उसे स्कूल के लिए दिया है, और एक घर पे वो खा के जाएगा। फ्रेंड्स, बच्चों को घर से ज़रूर खिला के भेजना चाहिए, खाली पेट बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, और हमें खुद भी कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए। ये मेरे बेटे के काम, अब इसका मैं क्या यूज़ करूँ। आधे से ज़्यादा तो खा चुके हैं, बहुत सारे भिगो दिए थे, सब जा चुके हैं। और ये होता है कि हम सुबह चाहे जल्दी सफाई कर ले, लेकिन घर पे अगर दोबारा से झाड़ू ना करें ना, तो ये देखो मॉर्निंग में झाड़ू पोछा होने के बाद भी इतना गंद है। अब मैं दोबारा फिर भी ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ ताकि घर साफ़ रहे। 7:30 ऐसे भिगोए हुए बादाम के साथ मैं अजवाइन वाली नॉर्मल टी ले रही हूँ, और ये बहुत अच्छी होती है। और हमें ऐसे ही फ्रेंड्स कोई ना कोई अपने आप को नॉर्मल टी देनी चाहिए, चाय मीठी नहीं पीनी। ब्रेकफास्ट से पहले मैंने ऐसे अपने वो लिए हैं, मैंने ऐसे टमाटोज़ लिए हैं और थोड़ा सा पनीर। फ्रेंड्स, ज़रूर पनीर को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, बहुत अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं। और इन्हें भी आपने 30 से 40 बार अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, ताकि ये, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप जो ब्रेकफास्ट पे एकदम जब शिफ्ट होते हो
तो ज़्यादा ओवर ईटिंग ना कर सको। और फ्रेंड्स, जिसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो प्लीज़ बिफोर 12 अपना सॉल्ट मत लीजिए। ये जो सीड्स होते हैं इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, इन्हें हमें ऐसे निकाल देना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, इससे हमारी स्टोन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और आप कोशिश कीजिए अगर आप इसे छिलके को भी उतार के खा सको। मैंने नहीं उतारे हैं, मैं नॉर्मल ऐसे ही खा रही हूँ। और आप अगर छिलके उतार के खाना चाहो, इसे भी आपने अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी और स्किन भी ग्लो करेगी। तो आपने सीड्स नहीं खाने, ऐसे खाना है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं 10:30 ही लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हो मैंने अजवाइन वाली नॉर्मल रोटी ली है। स्पेशल कोई भी आटा लेने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कोई स्पेशल आटा लो। नॉर्मल आटे में भी अगर हम मैजिकल मसाला डाल के या फिर अजवाइन डाल के, कसूरी मेथी डाल के, ऐसा कुछ डाल के, हम स्पाइसेस डाल के अगर हम रोटी बनाते हैं, वो भी फैट कटर रोटी ही होती है। ट्राई करके ज़रूर देखा कीजिए। और साथ में अपने लिए कुछ स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे जो औरों के लिए खाना बनाते हो, अगर उसे भी आप अच्छी तरह से चबा चबा के खाओगे और एक बैलेंस डाइट लेके खाओगे, ज़्यादा ओवर ईटिंग मत किया कीजिए। तभी मैं आपको कहती हूँ डाइटिंग की तरफ मत जाइए। डाइटिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि हम लॉन्ग लाइफ डाइटिंग नहीं कर सकते। घर का खाना ही हम लॉन्ग लाइफ खा सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी आदत को सुधारना होगा। हमें एकदम से खाना नहीं खाना, पहले फ्रूट्स या फिर सैलेड खाने होते हैं। और फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद भी हमें या तो नॉर्मल पानी ले सकते हैं या फिर आप कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर ले सकते हो। इसके बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं कि अगर आप दिन में 3-4 डिटॉक्स वाटर पीना शुरू करो। अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो आप ग्रीन टी पी सकते हो, पर खाने के आधे घंटे के बाद ही आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो भी आपने करना है उसको चेंज करके ही आपको करना है। डेली एक ही रूटीन मत फॉलो किया कीजिए। बॉडी को कंफ्यूज करके हम अगर कुछ करते हैं तो बॉडी पे अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप लोग भी डेली अपना एक ही डिटॉक्स वाटर मत रखना। आप कोई ना कोई अलग अलग नेट पे देख सकते हो, कहीं भी सर्च करके देख सकते हो बेस्ट डिटॉक्स वाटर, आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आप वो अपनी मर्जी से जो जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से बना के। और लंच से पहले हमें फ्रूट्स या फिर घर में कोई आपके पास सैलेड हो वो ज़रूर खाने चाहिए, जिससे हम लंच हैवी नहीं करते। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको हेल्थ की तरफ लेके जाएगी, ओवर ईटिंग की तरफ नहीं लेके जाएगी। मैंने भी ऐसे ही कम किया है, अपनी भूख ऐसे ही कंट्रोल की। एक तो चबा चबा के खाना शुरू किया और दूसरा ऐसे सैलेड्स वगैरह मैंने बहुत लिए हैं। आपने देखा होगा, मैंने इंटरव्यू में भी दिखाया था कि मैंने कितना अच्छा खासा सैलेड खाती थी। मैं पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, बल्कि मैंने अब थोड़ा कम कर दिया है। अब मैं सैलेड इतने ज़्यादा नहीं लेती। पर आपको अगर अपना हेल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो ज़रूर खाने से पहले आप एक प्लेट पूरी अपनी सैलेड की ज़रूर खाया कीजिए। घर में जो भी अवेलेबल है, टमाटर है तो टमाटर खाइए, प्याज है तो प्याज खाइए। मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है वो पहले आप खा सकते हो। लस्सी आप ले सकते हो, बहुत अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, लस्सी में अगर फैट कटर नहीं भी मिलाओगे ना, आप नॉर्मल ऐसे ही लस्सी पियोगे बिना सॉल्ट के, बिना शुगर के, तो भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए लस्सी ज़रूर पिया कीजिए। लंच रेडी हो चुका है और लंच में ऑलमोस्ट 2:15 करती हूँ। उससे पहले मैंने 1 गिलास लस्सी ली थी, वही मैजिकल मसाला डाल के, और कोई सॉल्ट नहीं डाला था उसके अंदर। और इसके साथ मैं कोई पानी नहीं पीती। ये सैलेड इतना सारा ही खाती हूँ। यही मेरी वेट लॉस जर्नी में सबसे मैजिकल ट्रिक है कि मैं सैलेड बहुत खाती हूँ। और राइस की क्वांटिटी आप देख सकते हो कि थोड़ी सी ही है, और दाल है। आपने इसको वैसे ही खाना है 32 टाइम्स, अच्छी तरह से चबा चबा के जो भी खाना खाते हो आप, वो आपके शरीर को ज़्यादा बेनिफिट देता है कंपैरिजन टू कि आप जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हो, ज़्यादा खाना खा रहे हो। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम खाना कम खाएंगे तो हमें कमज़ोरी आ जाएगी, नहीं, हमें कमज़ोरी नहीं आएगी, बल्कि हम एनर्जेटिक फील करना शुरू करेंगे। ऐसे
मैंने ऐसे ही पूरी वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छा खासा खाना खाया। तभी मैं कहती हूँ कभी भी डाइटिंग की तरफ मत भागिए। डाइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डाइटिंग से जब हम वेट कम करते हैं, जब हम डाइटिंग छोड़ देते हैं, तो हमारा जो 5 किलो कम हुआ है वो 10 किलो वापस आता है। तो इसलिए बैलेंस डाइट करके खाया कीजिए। पोर्शन आपने कम करना है, कैलोरीज आपने डेली बर्न करनी है, और वो आपकी एक्सरसाइज से भी हो सकती है, वॉक से भी हो सकती है, जैसे आपकी बॉडी को ठीक लगे। पर हमने ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी। सारे काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन घर से बाहर कहीं जाना हो ना, इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है घर में रह रह के कि बाहर जाने के लिए सिर्फ वॉक पे जा सकती हूँ मैं। बाकी कोई जरूरी काम करने हैं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मुझे फ्रेंड की पार्टी में जाना है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जबकि मैंने बहुत अर्जेंट वर्क भी इस पार्टी के लिए छोड़ा। पता है क्या होता है, हम लेडीज का लो टी शर्ट चेंज करने में ना बहुत मुश्किल लगता है हमको। ये हर लेडीज का होता है, आप भी बताना जरूर। बिल्कुल मन नहीं करता कि ऐसा करता सारा दिन बस लो टी शर्ट में ही रहो, पर लेकिन हमें लो टी शर्ट से बाहर जरूर आना चाहिए अगर आपको अपना हेल्दी वेट लॉस करना है। मैं आपको फ्रेंड्स सच बताऊं, जिससे मैं वेट लॉस जर्नी पे थी, मैं डेली अच्छे कपड़े डालती थी। अच्छे मीन्स टाइट कपड़े डालती थी, ताकि मुझे पता चले कहाँ से मेरा वेट ज्यादा है, कहाँ से कम। अब तो वेट कम होने के बाद मैं दोबारा फिर लो टी शर्ट्स में आ गई हूँ। अदरवाइज मेरे को मेरी फ्रेंड्स बल्कि कमेंट करती हैं कि आप पहले तो बिल्कुल चेंज हो गए थे, अब फिर से दोबारा से फिर वही। करनी नहीं चाहिए गलती। अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है तो अपने लो टी शर्ट्स को प्लीज दूर कर दीजिए। रात को ठीक है, लेकिन जब मॉर्निंग में वर्क वगैरह कंप्लीट कर लेते हो तो जरूर तैयार हुआ कीजिए डेली। आप लोग खुद महसूस करोगे, आप अपना वेट कम करोगे। अजीब लगेगा टिप, पर सच्चाई है। अगर आप डेली अपने आप को थोड़ी देर के लिए तैयार करते हो तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और मैं पार्टी में जाने से पहले विदाउट शुगर अपना बनाना शेक ले रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये इसलिए ताकि मुझे भूख ना लगे और मैं कुछ गलत ना खाऊं, जिससे मुझे गलत इफ़ेक्ट मिले। तो आप लोग भी जब भी कभी बाहर पार्टी में जाते हो तो 2 गिलास पानी ज़रूर पी के जाना है। ज़्यादा भी नहीं पीना, नहीं तो वॉशरूम ही जाते रहोगे। या फिर कुछ ऐसा खा के जाना है, सैलिड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जिससे आप वहाँ बाहरी खाना या फिर चटपटा कुछ ना खा सको। पहले मुझे तंबोला बिल्कुल नहीं आती थी, पर कहते हैं ना, सीखने से हर कुछ आ जाता है। इसलिए लाइफ में हर काम हम सीख के पैदा नहीं होते, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती है। और ऐसे ही आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो तो धीरे धीरे सीख लोगे क्या क्या करना है। जब सीख जाओगे, लॉन्ग लाइफ आप कभी मोटे हो ही नहीं सकते। आप देख लेना, अगर आपने छोटी छोटी आदतें अपनी लाइफ में चेंज कर दी, आप खुश भी रहना शुरू हो जाओगे और आप हेल्दी भी रहना शुरू हो जाओगे। तो खुश रहिए, एंजॉय करिए योर लाइफ। और मेरा बाहर थोड़ा सा चीट मील हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने पोर्शन के हिसाब से ही लिया। और मैं वापस आने के बाद अपना डिनर नहीं ले रही हूँ, मैं नॉर्मल ऐसे फ्रूट ले रही हूँ। आप लोग भी अगर कभी बाहर खाना हैवी कर लेते हो तो डिनर स्किप कर देना चाहिए। उसकी डिनर की जगह आपको हम फ्रूट्स खा लेने चाहिए, या फिर सूप वगैरह आप ले सकते हो, दही वगैरह, लस्सी वगैरह, या फिर कोई डिटॉक्स वाटर आपने 6:30 नहीं लेना, उसके बाद नहीं लेना। आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, फ्रूट्स भी हमें 6:30 के बाद बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा है तो आप लौकी की सब्जी ले सकते हो, बहुत हेल्दी होती है, या फिर लौकी का जूस ले सकते हो, या फिर कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका सूप ले सकते हो, बहुत हेल्दी होता है। लेकिन आपने 6:30 के बाद फ्रूट्स, सैलेड्स वगैरह नहीं खाने, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, यही तरीका है मेरा। मैंने घर का सब कुछ खाया है, मैंने कभी लाइफ में डाइटिंग नहीं की, ना मैं डाइटिंग करने के लिए किसी को बोलती हूँ। और एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ में अगर हम डाइटिंग की तरफ भागेंगे तो हम लाइफ कब जिएंगे। इसलिए सब कुछ खाया कीजिए जो भी दिल करता है, पर चटपटे से थोड़ा दूर रहिए, फ्राइड से थोड़ा दूर रहना है। फ्रेंड्स, पता है आज ना मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब जब आप किसी की इज्जत करते हो ना, आप उसे इज्जत देते हो, तो सोच समझ के देना चाहिए। आज कुछ ऐसा हुआ, मुझे पता चला, बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, कि मैंने अगर किसी को प्रमोट नहीं किया, किसी की चीज़ को,
तो मेरे बारे में नेगेटिविटी फैलाई जाएगी। अजीब है, जबकि मैं तो ये बोलती हूँ कि डाइटिंग मत करो, कभी मत करो। कैसे कोई किसी को ऐसे कर सकता है सिर्फ इसलिए कि मैंने किसी को प्रमोट नहीं किया, और किसी की ग्रीन टी को प्रमोट नहीं किया, किसी की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया, तो किसी को मतलब वो कर दो। मौसम आप देख सकते हो, और नीचे बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ है, तो मैं छत पे ही वॉक कर रही हूँ। सीरियसली बहुत अच्छा मौसम हुआ है। जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं ऐसे छत पे अकेले में वॉक ज़रूर करती हूँ। आप लोग भी लाइफ में अगर कभी डिप्रेशन आए तो खुद पे हावी मत होने दिया कीजिए। आप अपना अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और रिलैक्स माइंड से सोचिए कि क्या आप गलत हो। अगर आप गलत नहीं हो तो किसी के कहने से कुछ गलत नहीं होता। आप सबको खुश नहीं कर सकते लाइफ में। मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं लोगों की हेल्प ही कर रही हूँ, उनको हेल्थ की तरफ ही बोलती हूँ कि वॉक कीजिए, अच्छी तरह से चबा चबा के खाना खाइए, सिप सिप करके पिए। इसमें बताओ मैं किसी का क्या फॉर्मूला ले रही हूँ, मैं किसी का नहीं लेना चाहती। और प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मुझे कोई भी अपनी वीडियोज़ वगैरह पोस्ट मत किया कीजिए, मुझे मत सेंड किया कीजिए, मुझे क्रेडिट मत देना प्लीज़। मैं दिल से कह रही हूँ, आप लोग अगर अपना वेट कम कर रहे हो मुझे वैसे ही बहुत खुशी है, पर प्लीज़ आप लोग मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं दोगे। ना मैसेजेस में आप मुझे क्रेडिट दिया करो, दी आपकी उससे मेरी हेल्प हुई है, मेरा इतना कम हो गया या आपके तरीके से, प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट। मेरे लिए इतना बहुत है, मैं इसी चीज़ में खुश हूँ कि आप लोग अपना हेल्थ की तरफ जाओगे, आप लोग अपना हेल्दी वेट लूज़ करोगे। क्योंकि जब वेट बढ़ता है ना हमारा, बहुत मजाक उड़ता है, लोगों की नज़रों में हमें पता नहीं क्या क्या कमेंट्स, मन मन में तो वो बोलते ही हैं, कई बार तो हमारे मुंह पे बोल देते हैं कि हिडिम्बा लग रही है, मोटी भैंस लग रही है, पता नहीं क्या क्या नाम निकाले जाते हैं जब हम मोटे होते हैं। तो उन सब का मुंह बंद करने के लिए आपको फिट होना है। बीमार होते हैं, क्या होता है, तेरा तो रोज का ही काम है, घर में अगर एक दिन ना खाना बनाओ ना, कोई हमें खाना नहीं देगा। हम लेडीज़ को स्पेशली अपने आप को फिट इसलिए भी रखना है ताकि हम अपनी फैमिली को भी फिट कर रख सकें, और हमें कोई पूछने वाला नहीं है पीछे से। तो हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, तो हमें हेल्दी तो रहना पड़ेगा। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऊपर वाला है ना, वो मालिक देखता है सब कुछ कि कौन गलत कर रहा है और कौन गलत नहीं कर रहा। मैं दिल से इज्जत करती हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ आज भी, और आगे भी मैं करती रहूँगी। मैं क्रेडिट देती हूँ, मैंने पहले भी क्रेडिट दिया था कि मैंने अच्छी तरह से खाना चबाना वहीं से सीखा है, और मैं सर की इज्जत करती हूँ। लेकिन किसी को गलत बोलने का किसी को भी हक नहीं है, किसी को भी। इसलिए सिर्फ एक इंसान से डरिए, वो है ऊपर वाला। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कोई कुछ भी बोले, आपको डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, मैं भी नहीं आऊँगी। पर मैं आज हर्ट बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं दिल से बहुत इज्जत करती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे बिना बात के मुझे ऐसे बोला गया, वो बुरा लगा। मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे कोई भी अपनी वीडियोस वगैरह मत सेंड करना, मुझे मत क्रेडिट देना। आगे से मैं कभी भी किसी का क्रेडिट का कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, और शायद हो भी सकता है कि मैं आगे से कोई वीडियोस वगैरह ना लाऊं या फिर लाऊं, पता नहीं। पर इस टाइम मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहती हूँ। तो हमारा 5th डे भी कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट ऑल। और प्लीज़ आप लोग अपनी 1 मंथ जर्नी ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखना, मेरी चाहे वीडियो आए चाहे ना आए।